ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं हम कैसे उनको मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 15 मॉड्यूल्स डॉट पी वाई, तो हमारा मॉड्यूल्स है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं हम कोई भी मॉड्यूल जिसके बेसिस पे हम उसके फंक्शंस को यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो काम कैसे कर सकते हैं हम, लाइक रैंडम एक मॉड्यूल है। अब उसमें से मेरे को काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे और मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा उस चीज़ को। तो अब मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मुझे अपना कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन में पहले से ही मॉड्यूल है रैंडम, और उसके अंदर से मैं इंपोर्ट करूँगा रैंडम डॉट रैंड इंट क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा हमारी दी हुई रेंज में। तो ये यहाँ पे प्रिंट भी कर देगा। तो अब चलिए इसको कॉल करते क्लियर कर लेंगे सबसे पहले, और अपने जो बाकी सारे फाइल्स खुली हुई हैं इनको भी क्लोज कर लेते हैं हम। तो हम जो है अब रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, पाइथन 3 एंड देन 15 टैब। तो हो गया हमारा 8 आ गया हमारा इसमें 1 से 10 तक, और हम दोबारा इसको कॉल करेंगे तो अब 9 आ गया, फिर अब 6 आ गया। तो इस तरीके से हमारा रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। दूसरी लाइब्रेरी मैं आपको बताऊं तो वो है मैथ। तो इस तरीके की काफ़ी सारी लाइब्रेरी हमारी होती है। सिंस हर एक लाइब्रेरी और मॉड्यूल को बताना पॉसिबल नहीं है, तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े तब आप उस चीज़ के बारे में देख सकते हैं और उसको सर्च कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं और आपको ज़रूरी नहीं है हर एक लाइब्रेरी का यूज़ पड़े। तो जब तक उसका यूज़ ना पड़े तब तक कोई ख़ास बात नहीं है, और जब यूज़ पड़े तब उनकी डॉक्यूमेंटेशन और वो आपको इंटरनेट पे वाइडली अवेलेबल मिल जाएंगी। तो अब ये क्या है, मैथ है। मैथ में से मैथ्स, तो चलिए इसको रन करते हैं। मैथ्स एक मॉड्यूल है, नो मॉड्यूल नेम्ड मैथ्स। तो इसमें शायद हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है। मैथ्स इंपोर्ट मैथ, और यहाँ पे दोबारा देखते हैं, मॉड्यूल मैथ हैज़ नो एट्रीब्यूट मीन। ओके, मैथ। अब हम मैथ का जो फंक्शन है उसको यूज़ करने के लिए मैथ डॉट यहाँ से कुछ और यूज़ करके देखते हैं, लाइक ई एक्स पी हम यूज़ कर लेते हैं। ई एक्स पी में मैं डाल दूंगा 2। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, और चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो आउटपुट है उसका आ गया। अब ई एक्स पी का क्या मतलब होता है, ई एक वेरिएबल होता है, एक वैल्यू होती है हमारी मैथ्स में, एक्सपोनेंशियल उसको हम कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 2.7 के समथिंग। तो 2.7 के समथिंग जो वैल्यू है उसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया और 2.7 इंटू 2.7 किया। तो इस तरीके से हमारा जो ये आउटपुट आया है। तो अराउंड ये 7.38 के आसपास आपका आएगा। ये प्रिसाइज वैल्यू 2.7, उसके आगे भी काफ़ी सारी वैल्यू है, इन्फाइनाइट वैल्यू डेसिमल के बाद इसकी जाती है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आपने जैसे देखा कि जैसे मैंने रैंडम इंपोर्ट किया और मैथ इंपोर्ट किया, तो अगर आप रैंडम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि आप रैंडम को बार बार इंपोर्ट करें तो और उसको ऐसे रैंडम रैंडम लिखते रहें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट रैंडम एज एज कर सकते हैं। एज क्या करता है, आपका एलाइज बना देगा। एलाइज क्या बना देगा, जैसे रैंडम है, रैंडम को आप किसी और नाम से जानने लगेंगे जो आप डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, आर डी, रैंडम को मैं आर डी कर दूंगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट वही वाला जो फंक्शन है वो मैं इसके यूज़ कर सकता हूँ आर डी करके, रैंड इंट। और उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट करूँगा 30 से लेकर 40 तक कोई भी एक इंटीजर वैल्यू। तो चलिए कॉल करते हैं, तो ये आ गई मेरी 30 वैल्यू। तो इस तरीके से हम जो है एलाइस भी ले सकते हैं लाइब्रेरीज का, और अलग और एक और तरीके से हम काम कर सकते हैं। लाइक अगर आपको सिर्फ रैंडिड चाहिए तो एक बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस के हिसाब से आप क्या करें, फ्रॉम रैंडम। अब मैंने क्या किया, रैंडम लिया मैंने, और रैंडम से मेरे को सिर्फ रैंड इंट फंक्शन चाहिए, इम्पोर्ट रैंड इंट। तो इस तरीके से रैंडम से सिर्फ मैंने रैंड इंट फंक्शन इंपोर्ट किया। तब उसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सीधा उसको यूज़ कर सकता हूँ, प्रिंट रैंड इंट, और उसमें मैं वैल्यू डाल दूंगा 45, 100।
तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारी वैल्यू आ गई 71। तो अगर आप जो है इसमें यहाँ पे इसको इस तरीके से इंपोर्ट ना करते तो ये एरर दे देता। पर हमने क्या किया, सिर्फ ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो रैंडम है उसमें से सिर्फ हमने एक फंक्शन इंपोर्ट किया रैंड इंट, और उसको हमने यूज़ किया। तब मैं आपको क्लिक करके इसको दिखाता हूँ। ये हमारी जो लाइब्रेरी है इसमें काफ़ी सारे हमारे फंक्शंस हैं और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे जाके कहीं से भी कोड देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग जरूर दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है ये, जहाँ पे अपने मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करके डॉक्यूमेंटेशन की हुई है कोड की। इसी तरीके से जो आप फंक्शन में डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं अपने फंक्शंस के लिए भी। तो चलिए अब जो है